कैट एग्जाम, आखिर ये कैट एग्जाम होता क्या है? कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है? कैट एग्जाम कौन दे सकता है? कैट एग्जाम के फॉर्म्स कब रिलीज होते हैं? कैट एग्जाम लिखने के बाद हम कौन कौन से 20 स्कूल्स में जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैट एग्जाम देने का फायदा क्या है? और भी बहुत सारे प्रश्न इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट्स कैट लिखने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कैट की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आखिरी तक बने रहिएगा। कैट एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशंस टेस्ट, जिसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में 1000 से भी ऊपर कॉलेजेस, जिनको हम पॉपुलरली कहते हैं बी स्कूल्स। ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हर साल एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको कंडक्ट करवाता है। टोटल 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स इंडिया में है, जिनको इंडिया के सबसे बेहतरीन बी स्कूल्स में से एक कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है। एप्टीट्यूड में प्रमुखतः 3 चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी या मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, नंबर 2 पे लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, जिसमें डीआई का पार्ट भी ऐड किया जाता है, नंबर 3 पे वर्बल एबिलिटी और आरसी का सेशन, जो कि बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक आपकी चेकिंग करता है। इंडियन स्टूडेंट्स बेसिकली कैट लिखने के बाद सबसे पहले IIM इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करते हैं और कहा जाता है कि IIM का सक्सेस रेशियो जस्ट 2.5% है। मतलब 1000 में से केवल 25 बच्चे IIMs तक पहुंच पाते हैं आफ्टर राइटिंग कैट। कैट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो आप कैट एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेके आने होंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये मिनिमम मार्क्स 45% के हो जाते हैं। कैट एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है और आप कितनी दफा भी कैट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। कैट एग्जाम के फॉर्म्स रिलीज होते हैं जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में, और आपको इसके लिए 2400 रुपीज की फीस देनी पड़ती है। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फीस आधी हो जाती है। कैट एग्जामिनेशन यूजुअली हर साल नवंबर के आखिरी वीक या आखिरी संडे को कंडक्ट किया जाता है। कैट एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए तो टोटल 66 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैट एग्जामिनेशन में, और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 घंटे। फर्स्ट सेक्शन इसमें रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, सेक्शन 2 रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का, एंड सेक्शन 3 रहता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जिससे कि टोटल 2 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। कैट क्लियर करने के बाद आप किसी IIM या बी स्कूल में जाते हैं, और टॉप बी स्कूल्स प्रेफर करते हैं कि आप सेक्शनल लेवल पे भी कट ऑफ्स को क्लियर करें, टोटल कट ऑफ्स के साथ साथ। अब कैट एग्जाम किन स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए? कैट एग्जाम उन सारे स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए जो अपना करियर इंडिया में मैनेजमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किसी कंपनी में पहले से ही काम करते हैं या फिर फ्रेशर होते हैं। तो वर्केक्स या फिर फ्रेशर, हर सेट ऑफ स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लिखते हैं। कैट एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स प्राइमरली इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर कुछ चुनिंदा टॉप 20 स्कूल्स को टारगेट करते हैं। अगर बात की जाए इन टॉप IIMs की या फिर इन टॉप 20 स्कूल्स की, तो इनकी एवरेज सैलरी, एवरेज तनख्वाह हर साल रहती है 25 लाख से 35 लाख के बीच। अगर आप अपना करियर मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिग्री मिलने वाली है MBA की। हो सकता है कि इसमें काफी सारे स्पेशलाइजेशंस में से आप कोई एक स्पेशलाइजेशन ले लें। MBA में काफी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, IT मैनेजमेंट, डेटा साइंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। कैट एग्जाम की खास बात यह है कि एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और कैट के साथ साथ बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ कर सकते हैं। उनकी 80% प्रिपरेशन कैट एग्जामिनेशन के साथ साथ हो जाती है, जिनमें प्रमुखतः कुछ एग्जाम्स हैं जैट, स्नैप, महाराष्ट्र CET, CMAT एंड मैट। आप कैट या किसी और मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद अगर कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो एक इंटरव्यू और GD राउंड भी कंडक्ट करते हैं, और कुछ IIMs आपके 10th और 12th के परसेंटेज को भी मान्यता देते हैं, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है आपका एक टॉप बी स्कूल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, दिस वाज अ स्मॉल एंड अ स्वीट वीडियो ऑन कैट आखिर होता क्या है। फॉर मोर सच रिच कंटेंट आप सुपरक्रैट्स कैट पे आते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कौन से वीडियोस आपको चाहिए उसको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलना।
है।